बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स 9 की फर्स्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। स्टूडेंट हमारे पास ये MCQs टाइप क्वेश्चन है, यहाँ से हमने जो करेक्ट आंसर है वो हमने कैरी करना है। फर्स्ट MCQ से स्टूडेंट, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज। स्टूडेंट हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमने ऑर्डर बताना है। हम ऑर्डर पहले सीख चुके हैं कि ऑर्डर में हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर अगर सबसे पहले स्टूडेंट हम रो देखें, क्योंकि ऑर्डर के अंदर हम सबसे पहले रो को डिस्कस करते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट रो जो है सिर्फ 1 है। और जब स्टूडेंट हम कॉलम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम 1 और ये कॉलम 2, तो यानी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास 1/2 है। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास जो सही आंसर बनेगा वो आंसर बी आ जाएगा हमारे पास, कि हमारे पास ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/2 है। सेकेंड MCQs के अंदर स्टूडेंट हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और पूछा जा रहा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, नल यूनिट मैट्रिक्स है आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स तो स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम की तमाम एंट्री जीरोज होती हैं। तो यहाँ पे तमाम एंट्री जीरो नहीं है, इसका मतलब ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स से मुराद आपके पास स्टूडेंट ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होने चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे वो 1 भी नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट तो फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई करने से आपके पास 2 आ जाएगा और ये माइनस करने से, तो इसका आपके पास जो है आंसर 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट हम देखें तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सेम हो और नॉन, यानी वो आपके पास नॉन जीरो भी हो और सेम भी हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट इस MCQs का आंसर हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। थर्ड MCQ स्टूडेंट, विच इज ऑर्डर ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स। तो आपको इस MCQs के अंदर पूछता है कि आपके पास जो स्केयर मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर क्या होता है। तो स्टूडेंट स्केयर मैट्रिक्स आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट ही देखें तो यहाँ पे 2/2 है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो इससे मुराद स्टूडेंट यही हमारा स्केयर मैट्रिक्स है, तो इसी को हम आंसर चूज कर लेंगे अपना। नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट हमें पूछता है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज। स्टूडेंट आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको कहा गया है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करें, ट्रांसपोज फाइंड करने से जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम इस मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज हमने स्टूडेंट पढ़ा था कि क्या होता है हमारे पास कि आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट रो है उसे मैं अगर फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ यहाँ पे, इसी तरह स्टूडेंट सेकंड को हम सेकंड कॉलम बना देते हैं और थर्ड को स्टूडेंट हम बना देते हैं, हमारे पास 3 और 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है इसका ऑर्डर हम चेक करते हैं। स्टूडेंट इसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है मेरे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास जो है वो कॉलम 1, 2 और कॉलम 3 है। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 है। तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ए के अंदर हमारे पास 3/2 है, बी में स्टूडेंट हमारे पास 2/3 है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास फिफ्थ है, इसमें आपको कहता है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज। एक मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट, आपने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। स्टूडेंट एडजॉइंट फाइंड करना हमने सीखा था कि आपके पास ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स, उनके स्टूडेंट हम प्लेस चेंज कर दें। तो वो स्टूडेंट इनकी प्लेस अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ तो मेरे पास वो -1 और 1 आ जाएगा। और स्टूडेंट इसी तरह मेरे पास जो सेकंड डायगोनल है इसके मैंने साइन चेंज कर देना है 0, तो क्योंकि मेरे पास न्यूट्रल नंबर है तो यहाँ पे साइन चेंज हो सकता है सिर्फ 2 का, जो कि +2 से -2 बन जाएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स स्टूडेंट हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स फर्स्ट ही है, तो यही हमारा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज। स्टूडेंट हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि आप उसका मल्टीप्लाई करके बताएं कि क्या आंसर आता है, यानी इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करके देखें तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कर जाएगी इस कॉलम के साथ। तो यहाँ से मेरे पास स्टूडेंट ये आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस y मल्टीप्लाई माइनस 1 आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से। तो इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और y 1 टाइम हमारे पास y आ जाएगा। तो ये आंसर स्टूडेंट हम चेक करते हैं तो 2x प्लस y ये नहीं है हमारे पास, x माइनस 2y ये भी नहीं, तो स्टूडेंट 2x माइनस y, तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट हमें एमसीक्यूज नंबर 7 में पूछता है कि इफ़ आपको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर मैट्रिक्स गिवन है और वो इक्वल है 0 के, आपको पूछता है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करके इसकी वैल्यू बताएंगे। तो डिटर्मिनेंट आप जानते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x आ जाएगा, माइनस उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकंड जो डायगोनल है उसका मल्टीप्लाई आ जाएगा और वो इक्वल होगा 0 के। तो 2x से मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट ये 2x आ जाएगा और ये स्टूडेंट माइनस आ जाएगा हमारे पास 6 3 टाइम्स 18 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल होगा। यहाँ से स्टूडेंट 18 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो उधर जाके प्लस 18 बन जाएगा। जब x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से 18 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाई का सेकंड वैल्यू जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो स्टूडेंट 2 के टेबल पे से कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास प्लस 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज का ये हमारे पास चॉइस है वो वाली करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 8 स्टूडेंट अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारे पास लेंथी है तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 का स्टूडेंट हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो वो हम चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स x है वो इक्वल है मैट्रिक्स A B C और D के। जब स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं तो स्टूडेंट इस x की वैल्यू जब हम 1 के अंदर पुट, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इन 1। तो x की वैल्यू स्टूडेंट अगर मैं 1 में पुट करता हूँ तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी A B C एंड D। ये ऐड हो रहा है एक मैट्रिक्स के अंदर जिसके एलिमेंट्स आपके पास -1 -2 0 एंड -1 है और ये स्टूडेंट आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 0 0 1 के। तो स्टूडेंट आपके पास जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं हम स्टूडेंट। तो माइनस प्लस आप सबसे पहले a स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह b प्लस करेगा जब स्टूडेंट हमारे पास -2 से, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। c प्लस 0 स्टूडेंट हमारे पास c ही आ जाएगा और d प्लस -1 d -1 आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, जो कि स्टूडेंट इक्वल है मेरे पास इस मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है वो आपस में इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट a की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 1 प्लस 1 -1 उधर जाके प्लस का होगा तो a की वैल्यू मेरे पास 2 निकल आएगी। इसी तरह स्टूडेंट b की वैल्यू यहाँ से मेरे पास जब b 2 माइनस का दूसरी साइड पे जाएगा तो वो प्लस 2 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, और d माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी स्टूडेंट हम d की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो d की वैल्यू मेरे पास 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। तो मैट्रिक्स स्टूडेंट हमने चूज़ किया था यहाँ पे a b c और d, जो कि x था मेरे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, b की वैल्यू भी मेरे पास स्टूडेंट 2 आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई और d की वैल्यू भी 2 आ गई। तो अब हम चूज़ करते हैं कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स नंबर
स्टूडेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स नंबर यहाँ पे चूज कर लेते हैं, तो डी वाला स्टूडेंट जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग। ये हमारे पास एमसीक्यूज बेस्ड जो है स्टूडेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट के अंदर स्टूडेंट हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज आपके पास 0 हैं। तो पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का नाम क्या है। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का नाम आप जानते हैं कि ये नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो नल या ज़ीरो की जगह दोनों में स्टूडेंट आप कोई भी एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड में आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है और नॉन डायगोनल जो है वो 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स स्टूडेंट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, या इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड में स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज। स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स हमने देखा था कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होता है वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मेरे पास क्या आएगा कि अगर यहाँ पे +1 है तो स्टूडेंट ये -1 हो जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, 0 का स्टूडेंट आपको न्यूट्रल की बजाय 0 रहेगा, -1 है तो स्टूडेंट यहाँ पे +1 आ जाएगा और यही इसका एडिटिव इनवर्स होगा। 4 के अंदर स्टूडेंट आपको कहता है इन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल a इंटू बी आपके पास क्या होता है b इंटू ए के। तो आपके पास यहाँ पे क्या रिलेशन होता है कि इन जनरल फॉर्म के अंदर आपके पास स्टूडेंट a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a जो है आपस में इक्वल नहीं होते। ये क्वेश्चन के अंदर हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं कि ये आपके पास ट्रू बात होती है। इसी तरह आपके पास स्टूडेंट 5th के अंदर आपको पूछता है मैट्रिक्स a प्लस b कैन बी फाउंड। कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनको आप प्लस या ऐड स्टूडेंट कब कर सकते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर। तो उन दोनों का ऑर्डर स्टूडेंट अगर इक्वल होगा तब ही उन्हें आप ऐड अप कर सकते हैं, अदरवाइज आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते। 6 के अंदर स्टूडेंट आपको कहते हैं मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हमने चूज करना है कि कौन सा मैट्रिक्स है ये। इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप खुद सोचिए कि आपके पास ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोचा है स्टूडेंट। ये ऐसा कॉलम जिसकी रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं वो स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जी तो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास, उसमें आपको कहता है कि इफ आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है कि अगर वो कहता है कि आपस में इक्वल हैं तो आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं कि आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स जो हैं इक्वल तब होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और दूसरा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम हो। तो अगर यहाँ पे उसने लिखा है कि दोनों इक्वल हैं तो इट्स मीन स्टूडेंट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्टूडेंट जो इसकी फर्स्ट आपके पास इक्वेशन आएगी वो आपके पास यहाँ से आ जाएगी a + 3 = -3 के। तो इसको स्टूडेंट अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे a की वैल्यू जब उधर -3 मौजूद था तो +3 उस साइड पे जाके -3 हो जाएगा, जिससे स्टूडेंट a की वैल्यू आपके पास -9 आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है आपके पास वो 4 ही है और एज इट इज आपको पता है कि वो इक्वल है। इसी तरह से थर्ड भी आपस में इक्वल है। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास जो मौजूद है b - 1 = 2 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 स्टूडेंट उधर मौजूद है, 1 जब माइनस का है इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास b की वैल्यू 3 निकल आएगी। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, उसमें आपको कहता है कि इफ a इज अ मैट्रिक्स एंड b इज आल्सो अ मैट्रिक्स। a और b हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, कहता है देन फाइंड द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट हमारे पास ये रिजल्ट गिवन है तो आपको कहता है कि इनको आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पे मौजूद है, हमारे पास 2a मौजूद है और यहाँ पे 3b मौजूद है। सबसे पहले स्टूडेंट हम 2a मालूम करते हैं। स्टूडेंट 2a हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्टूडेंट हमारे पास एक स्केलर नंबर है,
और ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब स्टूडेंट आप इस स्केलर नंबर को इंडिविजुअली हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2a निकल आएगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी 2 को स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 2 1 टाइम स्टूडेंट 2 आ जाएगा और 2 0 टाइम आपके पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है 3b की। तो 3b में भी स्टूडेंट हमारे पास 3 एक स्केलर है और b हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है जिसकी वैल्यू 5 -4 -2 एंड 1 आ जाएगी हमारे पास। तो स्टूडेंट इसी तरह इसके भी इंडिविजुअली नंबर को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 टाइम्स 15 आ जाएगा। 3 -4 टाइम्स स्टूडेंट -12 आ जाएगा। 3 -2 टाइम हमारे पास -6 आ जाएगा और 3 1 टाइम 3 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट जब हम 2a + 3b फाइंड करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट ये दोनों हमारे पास जो ऑब्टेन मैट्रिसेस हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो 2a है स्टूडेंट मेरे पास 4 6 2 एंड 0 प्लस 3b स्टूडेंट है मेरे पास 15 -12 -6 एंड 3। स्टूडेंट ये हम सम करते हैं तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट 4 + 15 मेरे पास 19 आ जाएगा। 6 + -12 स्टूडेंट प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे मेरे पास -6 आ जाएगा। 2 + -6 स्टूडेंट मेरे पास -4 आ जाएगा और 0 + 3 हमारे पास 3 आ जाएगा और ये स्टूडेंट हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो हमारा पार्ट नंबर 1 था उसी की तरह हमें 2a और 3b रिक्वायर्ड था। तो इस वजह से स्टूडेंट हम 1 के बाद पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं ताकि उसी रिजल्ट को हम इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट मेरे 2a - 3b फाइंड करना था। तो 2a हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर निकाल चुके हैं और इसी तरह हम 3b भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट 2a - 3b फाइंड कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने इन दोनों क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इन दोनों को प्लस किया था और यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट माइनस करने से हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। स्टूडेंट मेरे पास 15 -12 -6 एंड 3 आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब जब इसको माइनस हम करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट 2 - 15 मेरे पास यहाँ से -11 आ जाएगा। 6 स्टूडेंट माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 + 6 मेरे पास 18 आ जाएगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 2 स्टूडेंट हमारे पास 8 आ जाएगा और 0 - 3 मेरे पास -3 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या कहता है कि आपने मालूम करना है 2/3 × 2a - 3b, यानी ये जो आपने 2a - 3b निकाला है इसको हमने डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमने मैट्रिक्स यहाँ पे हासिल किया है वो है हमारे पास -11। यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास 18 आ जाएगा और 8 एंड -3 आ जाएगा मेरे पास। स्टूडेंट जब आप हर नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट मेरे पास तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2/3 × -11 आ जाएगा। नेक्स्ट में स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 2/3 × 8 आ जाएगा। उससे वेरी नेक्स्ट में स्टूडेंट मेरे पास 2/3 × 18 आ जाएगा। नेक्स्ट में स्टूडेंट मेरे पास 2/3 × -3 आ जाएगा यहाँ से। तो जिसमें स्टूडेंट हमारे पास वर्ड कोई कैंसिल आउट होते हैं उन्हें हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास कोई कैंसिल आउट हो पाता है या नहीं हो पाता। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकते तो ये मेरे पास स्टूडेंट -22/3 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास 3 1 टाइम 3 और 3 6 टाइम्स 18 आ जाएगा और 6 2 टाइम्स मेरे पास यहाँ पे 12 मिल जाएगा मुझे। स्टूडेंट ये मेरे पास मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। हमारे पास 8 2 टाइम्स स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 16/3 और नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 3 से 3 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 - 1 टाइम्स स्टूडेंट मेरे पास
2 आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो इसके दो पार्ट्स हैं स्टूडेंट वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। यही मेथड जो हम पिछली एक्सरसाइजेस में भी सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पे भी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी, जहाँ पे ये -1 है। तो -1 भी अगर हो तो स्टूडेंट आप सेम यही तरीका का जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मैंने इसे +1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया है, तो आप भी इसी तरह सेम यही तरीका अप्लाई करेंगे। तो -1 की वैल्यू अगर वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा आंसर के अंदर डिफरेंस आ सकता है। बाकी आपका तरीकाकार यही है, तो आपने परेशान नहीं होना, तो आपने खुद इसको ट्राई करना है ताकि आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ आपको मैट्रिक्स गिवन है कि अगर आप एक मैट्रिक्स x है और उसको प्लस कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, तो इक्वल में आपको उसका आंसर एक मैट्रिक्स के फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप याद रखें कि यहाँ पे आप कोई वैल्यू सम अप नहीं कर रहे, अगर आप जानते हैं कि स्टूडेंट मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स ही ऐड हो सकता है, तो वही मैट्रिक्स एडिशन के लिए आपको पता है जरूरी है कि कोई भी मैट्रिक्स ऐड तब हो सकते हैं कि जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हमारे पास A, B, C और D है। तो याद रखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे वही मैट्रिक्स लिया है, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है उसी ऑर्डर का मैंने मैट्रिक्स लिया है। यहाँ पे स्टूडेंट मैट्रिक्स मेरे पास 2/2 का है, तो यहाँ पे जो x मैंने लेट किया है वो भी मेरे पास 2/2 का होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन हमारे पास सेम एमसीक्यू जो हमने 8वां एमसीक्यू सॉल्व किया था, सेम उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो जल्दी से हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज आपके पास मौजूद हैं और उसमें x मैट्रिक्स जो है वो एड अप हो रहा है। x स्टूडेंट हमने लेट जो किया है हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये दोनों मैट्रिक्स का सम स्टूडेंट हमारे पास इक्वल है 4 -2 -1 एंड -2 के। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट हम इनको ऐड अप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट 3 + a मेरे पास 2 + a स्टूडेंट मेरे पास 2 + a आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट ये मेरे पास 1 + b आ जाएगा और 3 + c आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास -3 + d आ जाएगा, जो कि मेरे पास इक्वल होगा इस मैट्रिक्स के जिसकी एंट्रीज 4 -2 -1 एंड -2 होगी। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट हमारे पास अब इक्वल होने की वजह से इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है आपस में इक्वल होंगी, यानी इससे मुराद स्टूडेंट हमारे पास 2 + a जो है वो इक्वल होगा 4 के। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो स्टूडेंट 2 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके वो माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 2 हमारे पास स्टूडेंट 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी यहाँ से। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है 1 + b वो इक्वल आ जाएगी -2 के। तो यहाँ से स्टूडेंट b की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो स्टूडेंट -2 मौजूद था, +1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा। तो b की वैल्यू स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस होता है, तो b की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी यहाँ से। इसी तरह स्टूडेंट हम थर्ड जो है एंट्री जो है वो इक्वल रखते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ से क्या आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास 3 + c इक्वल आ जाएगा -1 के। तो यहाँ से भी स्टूडेंट हम c की वैल्यू निकालते हैं। 3 जो है जब दूसरी साइड पे जाएगा तो स्टूडेंट ये माइनस का हो जाएगा और c की वैल्यू मेरे पास -4 आ जाएगी यहाँ से। उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास जो थर्ड हमारे पास एंट्री है 3 + d वो इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट -2 के। तो यहाँ से स्टूडेंट हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। -2 स्टूडेंट पहले से मौजूद है, -3 जब दूसरी साइड पे जाएगा स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, तो d का आंसर यहाँ पे मेरे पास +1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि आपके पास x जो है वो इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने लेट किया था a, तो a की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगी। b लेट किया स्टूडेंट उसकी वैल्यू मेरे पास -3 आ जाएगी। c लेट किया था स्टूडेंट उसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ से -4 आ जाएगी और d की सुपोजिशन हमारे पास +1 आ जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट में कहता है हमें मैट्रिक्स गिवन है a एंड b। तो आपको कहता है आपने इसको प्रूव करना है कि a × b
इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता है हमारे पास। चलिए स्टूडेंट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं हमारे पास a इंटू बी क्या होगा। तो a इंटू बी स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 एंड -3। मैट्रिक्स b की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से आ जाएगी -3, 4, 5 एंड -2। स्टूडेंट चलिए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 मल्टीप्लाई -3 स्टूडेंट मेरे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई 5 मेरे पास +5 आ जाएगा। सेम रो को स्टूडेंट नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 4 टाइम स्टूडेंट मेरे पास 0 आ जाएगा। और प्लस माइनस स्टूडेंट माइनस और 2 1 टाइम 2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। उसके बाद स्टूडेंट इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -3 स्टूडेंट मेरे पास -6 आ जाएगा। और प्लस स्टूडेंट यहाँ से होने से तो -3 मल्टीप्लाई 5 -15 तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास -15 आ जाएगा। तो सेम रो को स्टूडेंट नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 टाइम्स मेरे पास यहाँ से 8 आ जाएगा। और -3 मल्टीप्लाई -2 स्टूडेंट मेरे पास +6 आ जाएगा। स्टूडेंट देखते हैं इनको सम करने से हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 0 + 5 स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से 5 आ जाएगा। और स्टूडेंट 0 - 2 मेरे पास यहाँ से -2 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 + 16 मेरे पास -21 आ जाएगा। और 8 + 16 स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से 14 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास b मल्टीप्लाई a क्या होता है। तो इससे यहाँ क्या मुराद होगा कि b वाला मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट हम उसे पहले लिख लेंगे 4 एंड -2 मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स a के साथ जिसकी एंट्री 0 1 2 एंड -3 होगी मेरे पास। तो मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा -3 मल्टीप्लाई 0 स्टूडेंट 0 आ जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास यहाँ से 8 आ जाएगा। उसके बाद सेम को स्टूडेंट मैं नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। स्टूडेंट -3 1 टाइम्स मेरे पास -3 आ जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई -3 मेरे पास -12 आ जाएगा यहाँ से। इस तरह स्टूडेंट नेक्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से 5 0 टाइम्स 0 आ जाएगा। और 2 2 टाइम्स -4 आ जाएगा। नेक्स्ट सेम स्टूडेंट मेरे पास 5 1 टाइम्स 5 ही आएगा। और माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर निकलेगा 0.8 स्टूडेंट 8 आ जाएगा। -3 और माइनस प्लस स्टूडेंट मेरे पास -15 आ जाएगा। 0 - 4 स्टूडेंट -4 आ जाएगा। और 5 + 6 मेरे पास 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा। हम लास्ट पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू a होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट हमारे पास। इसमें भी मैट्रिक्स A गिवन है और मैट्रिक्स B गिवन है। और स्टूडेंट हमें वेरीफाई करने हैं 2 रिजल्ट। तो फर्स्ट रिजल्ट तो स्टूडेंट आपके पास वो सिंपल आपके पास ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट है तो वो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट मेरे पास a इंटू बी होल इनवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट हम a मल्टीप्लाई b फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट a b मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा। तो a की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास 3 2 1 एंड -1 आ जाएगी। b की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 2 4 -3 एंड -5 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट इसको। हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा। और स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3 मेरे पास -6 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेम मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे 12 आ जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई -5 स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे -10 आ जाएगा। सेम स्टूडेंट इस रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से 1 2 टाइम्स स्टूडेंट मेरे पास 2 आ जाएगा। और -1 मल्टीप्लाई -3 मेरे पास +3 आ जाएगा। स्टूडेंट 1 4 टाइम्स मेरे पास यहाँ से 4 आ जाएगा। और -1 मल्टीप्लाई -5 मेरे पास
5 आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 6 + 6 - 6 स्टूडेंट 0 आ जाएगा। 12 - 10 स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे +2 आ जाएगा। 2 + 3 यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा और 4 + 5 स्टूडेंट यहाँ से 9 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इनवर्स के लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला होगा, a × b होल इनवर्स स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो चाहे आप यहाँ पे ब्रैकेट ना भी डालें तो तब भी स्टूडेंट आपके पास ये डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इस ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए बी का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, 2, 5 एंड 9 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास 0 आ जाएगा, माइनस सेकंड डायगोनल का मेरे पास स्टूडेंट 5 2 टाइम्स 10 आ जाएगा और यहाँ से मेरे पास इसका आंसर जो है वो -10 आ जाएगा। स्टूडेंट इसका हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास स्टूडेंट क्या निकलेगा। एडजॉइंट स्टूडेंट आप जानते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट आपकी रो है, फर्स्ट डायगोनल है उसके प्लेस चेंज कर देंगे और जो सेकंड डायगोनल है उनके आप साइन चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल आएगा। अब ए बी होल इनवर्स मैंने निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा स्टूडेंट। तो एडजॉइंट की जगह पे स्टूडेंट सबसे पहले मैं एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर देता हूँ -5 एंड 0 और यहाँ से स्टूडेंट डिवाइडेड बाय -10 कर देंगे इसको। तो डिवाइड करते हैं स्टूडेंट हमारे पास हर आप सिंगल एंट्री के साथ इसको डिवाइड कीजिए। तो 9 - 10 स्टूडेंट मेरे पास -9/10 आ जाएगा। -2/10 स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। -5 - 10 स्टूडेंट मेरे पास 1/2 आ जाएगा और 0 डिवाइडेड बाय -10 मेरे पास 0 निकल आएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल आएगा। अब हम स्टूडेंट राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले स्टूडेंट हमें ए इनवर्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास ए इनवर्स का मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट और बी इनवर्स के लिए स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। सबसे पहले स्टूडेंट हम ए पे काम करते हैं। तो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट स्टूडेंट हम देखते हैं हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट स्टूडेंट मेरे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास 3, 2, 1 एंड -1 आएगा, जिससे स्टूडेंट -1 × 3 -3 हो जाएगा और माइनस स्टूडेंट 2 1 टाइम्स 2 आ जाएगा मेरे पास। तो जिससे हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो -5 आ जाएगा। स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम देखें, एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। फर्स्ट डायगोनल की आप प्लेस चेंज कर दें और सेकंड डायगोनल जो है स्टूडेंट उसके आप साइन चेंज कर दें। तो यहाँ से आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट मेरे पास। सबसे पहले स्टूडेंट मैं यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू पुट करूंगा जो है मेरे पास -1, -2, -1 एंड 3 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट मेरे पास 5 आ जाएगा। स्टूडेंट बी के लिए मुझे यहाँ पे बी डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले स्टूडेंट बी डिटर्मिनेंट देखते हैं मेरे पास यहाँ से क्या निकलेगा। तो बी डिटर्मिनेंट स्टूडेंट आएगा 2, 4, -3 एंड -5, जो स्टूडेंट -5 × 2 मेरे पास -10 आ जाएगा और -3 टाइम मेरे पास 12 आ जाएगा। तो माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, 3 4 टाइम्स 12 आ जाएगा और डिटर्मिनेंट मेरे पास यहाँ से निकल आएगा 2। तो एडजॉइंट ऑफ बी स्टूडेंट सबसे पहले अब हम फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। फर्स्ट डायगोनल की प्लेस चेंज कर देते हैं स्टूडेंट और सेकंड डायगोनल के हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम बी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। बी इनवर्स स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, -5 -4 3 एंड 2 और ये पूरी वैल्यू स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगी 2 के साथ। राइट हैंड साइड के अंदर स्टूडेंट हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स चाहिए। तो स्टूडेंट ए इनवर्स के लिए आप ये फार्मूला लगा के और बी इनवर्स के लिए इनवर्स का फार्मूला जब लगाएंगे तो स्टूडेंट आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू निकल आएगी और इसी तरह आपके पास बी इनवर्स की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ पे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करते हैं।
तो सबसे पहले स्टूडेंट इनके साथ जो मल्टीपल हैं हम उन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्टूडेंट मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स सबसे पहले हम बी लिखेंगे, तो स्टूडेंट वो मेरे पास -5 -4 3 एंड 2 आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करेगा मैट्रिक्स ए के साथ जिसकी वैल्यू -1 -2 -1 और 3 आ जाएगी मेरे पास। यहाँ से स्टूडेंट पर मेरे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय -10 आ जाएगा। और इसको स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से -5 मल्टीप्लाई 1 स्टूडेंट मेरे पास +5 आ जाएगा। -4 मल्टीप्लाई 1 स्टूडेंट मेरे पास +4 आ जाएगा। -5 मल्टीप्लाई 2 स्टूडेंट मेरे पास +10 आ जाएगा। और -4 + 3 मेरे पास -12 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई -1 स्टूडेंट मेरे पास -3 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई -1 मेरे पास -2 आ जाएगा। उसके बाद सेम स्टूडेंट -3 मल्टीप्लाई -2 मेरे पास यहाँ से -6 आ जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई 3 स्टूडेंट मेरे पास +6 आ जाएगा यहाँ से। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय -10, उसमें स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 4 + 5 स्टूडेंट मेरे पास 9 आ जाएगा। 10 + -2 स्टूडेंट मेरे पास -2 आ जाएगा। और यहाँ से -5 आ जाएगा। -6 + 6 मेरे पास 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट अब डिवाइडेड करेंगे हम 1 बाय 1, तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे -9/10 आ जाएगा। और -2 को डिवाइड करने से स्टूडेंट मेरे पास वो +1/5 आ जाएगा। -10 को डिवाइड करने से मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट 1/2 आ जाएगा। और 0 से डिवाइड होने से स्टूडेंट मेरे पास 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ये वाला आंसर स्टूडेंट मेरे पास AB होल इनवर्स के ही इक्वल है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को वेरीफाई कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीटली तौर पर खत्म हो चुकी है। और आज हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर लास्ट लेक्चर था। तो स्टूडेंट अगर आपको पसंद आए, आपकी स्टडी के लिए अगर इनमें से कुछ भी आपको लिए हेल्पफुल हो तो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के लिए आपके लिए काम करके मैं आपको लिए लाता रहूं। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।